नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। बिग डिबेट में आज की बात करेंगे गारंटी वर्सेस गारंटी की। जी हां, लोकसभा में एक से बढ़ के एक वादे करने की होड़ लगी हुई है। पीएम मोदी की गारंटी क्या हिट हुई? कांग्रेस ने भी उसी लकीर को आगे खींच दिया और कांग्रेस भी न्याय पत्र के जरिए करीब 25 गारंटियां लेकर आई है। इन्हीं वादों को लेकर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर आम जनता किसके वादों पर एतबार करेगी? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है। बहस आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मोदी देश की सुरक्षा की गारंटी देता है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। मोदी कश्मीर से 370 को हटाने की गारंटी पूरी करता है तो ये लोग पाकिस्तानी की भाषा बोलने लग जाते हैं। मोदी गरीब कल्याण की गारंटी देता है, माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाने की बात करता है तो ये लोग मोदी का मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी एक साल में 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में हजारों रुपए आएगा। एक साल में टोटल 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा, महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो सुना आपने, इन दिनों मध्य प्रदेश चुनाव के रण में गारंटी वर्सेस गारंटी का रण देखने को मिल रहा है। लोकसभा का चुनाव मोदी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी देखने को मिल रहा है और इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। दरअसल बीजेपी की मोदी की गारंटी के काट में कांग्रेस ने घर घर गारंटी के तहत हाथ बदलेगा हालत का टैगलाइन दिया है। इसके तहत हर शिक्षित युवा को 1 लाख की अप्रेंटिस का अधिकार, महालक्ष्मी के तहत हर साल हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया, कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी, 400 रुपए प्रतिदिन कम से कम मजदूरी देने की गारंटी दी है। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती के अलावा युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड देने की गारंटी दी जा रही है। वहीं कांग्रेस की गारंटी को बीजेपी की गारंटी से बेहतर बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव में जनता तय कर लेगी कि किसकी गारंटी है और किसकी वारंटी है। कोई भी प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल बनेगा तो देश आज सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी कौन है, उसके आधार पर देश के सामने एक दृष्टि पत्र दिया है, एक न्याय पत्र दिया है, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय, इसकी 5 न्याय की 25 गारंटी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार के संकल्प लेकर उतरी भाजपा को मोदी की गारंटी से काफी उम्मीदें हैं। पार्टी को विश्वास है कि कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव में चला जादू लोकसभा में भी कारगर साबित होगा। बीजेपी का मानना है कि मोदी के 10 सालों का कार्यकाल जनता देख चुकी है। उन्हें विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वे करते हैं। राम मंदिर, धारा 370 सहित ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास बीजेपी सरकार के प्रति है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। मोदी की ये है गारंटी। युवाओं का विकास, महिला सशक्तिकरण, किसानों का कल्याण और हाशिए पर पड़े कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना शामिल है। मोदी जी की सर्वस्पर्शी गारंटी है, जिन्होंने पिछले 10 सालों में समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं लाभ दिया है। मोदी जी की ऐसी गारंटी है जिन पे जनता विश्वास करती है। कांग्रेस के नेता तो एक दूसरे को निपटाने में लगे, हराने में लगे। कांग्रेस पार्टी केवल गुटबाजी पे चलती है। ये फ्रेंचाइजी पार्टी बन के रह गई है। पहले कमलनाथ की फ्रेंचाइजी थी, अब जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी है। बहरहाल सियासी क्षेत्र में गारंटियों की एंट्री हो गई है। कांग्रेस भी मोदी की गारंटी के नक्शे कदम पर चलकर लोकसभा चुनाव के रण में जीतने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी मोदी की गारंटी के सहारे लोकसभा चुनाव के मैदान में है। अब जब लोकसभा चुनाव का मैदान सज गया है, सभी राजनीतिक दल अपने बयानों में पैनापन ला रहे हैं। इस बार का चुनाव कई दलों के लिए आर पार की लड़ाई हो गई है। जो राजनीतिक दल सत्ता सुख से लंबे समय से दूर हैं, वे बेचैन से हो रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर चुनाव में किसकी गारंटी आम जनता को पसंद आती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव, कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह यादव और राजनीतिक विश्लेषक आर के शुक्ला हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत करते हैं मिलन जी आपसे। आपने जिस तरह से अभी सुना
मोदी की गारंटी, मोदी लगातार मध्य प्रदेश में उनके 2 दौरे हो चुके हैं, लेकिन जो गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ मोदी गारंटी पूरे देश भर में या प्रदेश में रहेगी? देखिए, इससे बड़ी क्या गारंटी होगी? जो 2014 से लेकर 2024 तक जितने वादे किए उनको अक्षरशः डिलीवर करने का काम किया। जनता के विश्वास को जीतकर जिस प्रकार से देश को आज विश्व में शक्तिशाली और दृढ़ता के साथ भारत को खड़ा करके मजबूती के साथ रखा। कोरोना जैसी विभीषिका जिसमें दुनिया चपेट में आई, बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र थे वो आर्थिक रूप से कमजोर हुए, लेकिन उस बीच में भी भारत आज खड़ा रहा और मजबूती के साथ विश्व में जिस प्रकार से कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मसलों में लीड कर रहा है और विकसित राष्ट्र भी आज भारत की सलाह लेकर युद्ध विराम तक जैसे विषयों में भारत की सलाह को महत्वपूर्ण मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सलाह मशवरा करते हैं। आज भारत समर्थता के साथ जो विकास के सोपान चढ़ रहा, उसकी गारंटी और गारंटी की भी गारंटी जनता ये जान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गारंटी का नाम है, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था हम धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को आजादी देंगे। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, नागर दिखा दिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हमने कहा था जिस प्रकार से इस देश में नागरिकता को लेकर वर्षों वर्ष से हमारे बहन भाई परेशान होते आए, धार्मिक आधारों पर प्रताड़ित होते आए, उनको कानून के माध्यम से भारतीय नागरिकता देंगे, वो देकर दी। हमने कहा था हम समझकर साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत को जो सोपान चढ़ना चाहिए वो कर दिखाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से डिलीवर किया और जो गारंटी की भी गारंटी थी वो आज विश्वसनीयता के साथ स्वीकारी भी हो रही है, जनता में लोकप्रिय है। चलिए आज कांग्रेस पार्टी जो जी, अप्रासंगिक हो गई है, मिलन जी, जो आपने अपनी बात रखी लड़ रही है जी, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर खड़ी दिखाई। बिल्कुल आपने अपनी बात रखी। योगेन जी से पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस की गारंटी कितनी भारी रहेगी मोदी गारंटी पे? क्या किस तरह की गारंटी जो है इस समय है चुनाव के दौरान? योगेन जी देखिए, जिस प्रकार से गारंटी वाली बात है, आज हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 2 बार यात्राएं करी। प्रथम बार में उन्होंने 4000 किलोमीटर की करी, बाद में 6700 किलोमीटर की करी। इस तरह से पूरे देश के हर वर्ग से, हर समाज के वंचित वर्ग से, समाज के मजदूर वर्ग से, किसान वर्ग से, युवा वर्ग से संवाद करने का काम किया गया और पूरे संवाद के पश्चात हिंदुस्तान को एक रोड मैप के रूप में हिंदुस्तान के अंदर ये न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, जो किसानों को उनकी एमएसपी पर स्पष्ट रूप से देने का वादा करती है, जो हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार देने का वादा करती है कि प्रतिवर्ष जो है 30 लाख नौकरियां देगी और हिंदुस्तान में कर्ज माफी के लिए आयोग बनाएगी। इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो गारंटी वाली बात है वह गारंटी यह है कि इस देश के समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी उसकी संख्या के आधार पर होगी। ये कांग्रेस पार्टी का एक स्पष्ट विजन है और कांग्रेस पार्टी इस स्पष्ट विजन के माध्यम से काम करेगी। आप जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता के बीच में 15 लाख रुपए देने की बात करी थी और बाद में कहा था कि यह जुमला है। उनके कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के लिए देश जो सजा देगा मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। दुनिया ने देखा है कि चलती हुई हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को किस तरह से नोटबंदी ने बेपैर कर दिया है। आज पूरी तरह से जीएसटी के माध्यम से हिंदुस्तान के छोटे कारोबारी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। और जहां तक हमारे भाजपा प्रवक्ता आज कह रहे हैं कि कोरोना महामारी में क्या हुआ है, कोरोना महामारी में हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था जिस तरह से चरमराई है और आपातकाल में हमने देखा है कि दुनिया की चौथी यातायात व्यवस्था वाला यह देश हिंदुस्तान में अपने मजदूर भाइयों को उनके घर पहुंचाने में किस तरह से असहाय हुआ है और किस तरह से असंगठित मजदूर सड़कों पर पैदल चल के अपने घर पर गंतव्य पर मरता कटता हुआ गया है। पूरे देश ने देखा है। हम देश में लोगों को जलाने के लिए शमशान ग्रह नहीं दे पाए, ये व्यवस्था हमने देश में देखी है। उस दर्दनाक दास्ता को देश आपने जो सवाल उठाए मिलन जी से मैं उसके जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आर के शुक्ला जी से राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बताएं, आपने लगातार अभी दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना, लगातार जो गारंटी की बात सुनी, लगातार लंबे समय से आपने चुनाव देखे हैं, आपने इससे पहले इस तरह की गारंटी सुनी आपने कि इस तरह से मोदी की गारंटी है या जिस तरह से चुनाव में दावे किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि राजनीति
क्या है, कोई मतलब प्रोडक्ट है या फिर सेवा है। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, मैं चूंकि इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूं, कि ना गारंटी प्रोडक्ट की दी जाती है ना कि सेवा की दी जाती है। आज दोनों ही पार्टियां गारंटी लेके आगे चल रही हैं। तो अगर राजनीति प्रोडक्ट है, तो अगर प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं निकलता है तो कंपनी उसको रिक्लेम करती है, या तो रिपेयरिंग करती है या वापस देती है। और अगर राजनीति सेवा है तो फिर आप इसमें गारंटी कैसे दे सकते हैं? अगर जनता आपसे संतुष्ट नहीं हुई तो क्या आप उसका वोट वापस कर पाएंगे? शायद नहीं। मुझे लगता है कि पिछले कई चुनावों में से दोनों ही पार्टियां या कोई भी राजनीतिक पार्टी घोषणा पत्र लेकर आती थी, संकल्प पत्र लेके आती थी। कहा जाता था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देश में इतने उद्योग स्थापित करेंगे, इतनी नई ट्रेनें चलाएंगे, इतने नए कॉलेज खोलेंगे, इतने स्कूल खोलेंगे, इतने हॉस्पिटल बनाएंगे। आज ये जो मुख्य जनता के मुद्दे हैं, ये दोनों ही पार्टियों से शायद इनको ये गारंटी मान के चल रहे हैं। तो क्या राजनीतिक पार्टियों ने हमारी देश के वोटरों को या जनता को एक प्रोडक्ट समझ लिया है कि हम आपको खरीदेंगे या हम आपको इस टाइप का कोई विकल्प देंगे, उसके बदले में आप हमें वोट दो? ये प्रश्न मेरा दोनों ही प्रवक्ता महोदयों से है। चलिए, आपने अपनी बात रखी है। मिलन जी, आपने सुना किस तरह की गारंटी मोदी जी की जो गारंटी थी। एक बात यह है, कल मतलब जिस तरह से बालाघाट में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल उनकी तिजोरी से पैसा बाहर निकालें, यह भी गारंटी है। जो मुद्दे कभी विपक्ष उठाया करता था भ्रष्टाचार के, आज वो मोदी जी खुद उसको है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उनको बिल्कुल जेल में डाला जाएगा या उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह की भी एक गारंटी है। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है। पहले देश में माना जाता था कि जो ताकतवर राजनेता होते हैं वो अपूर्व संपत्ति और भ्रष्टाचार करने के बाद भी कानून के शिकंजे में नहीं आया करते थे। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, एक पावर के साथ भी वो भ्रष्टाचार यदि कर रहा है तो उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ा, ये साबित हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए, जो विपक्ष भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जा रहा है, उसके साथ पूरा तथाकथित घमंडिया और इंडी गठबंधन जिस प्रकार से खड़ा होकर ताकत के साथ सरकार के विरोध में काम कर रहा है, और सरकार का विरोध करना उनका अधिकार है, परंतु जिस प्रकार से देश का विरोध वो कर रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान का विरोध कर वो कहीं ना कहीं अपने विश्वास को खो चुके हैं। आज गारंटी से वो घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है आज जनता में स्वीकार्यता के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर विरोध करना चाहिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करें, फिर से सत्ता में आए। वर्षों वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी आज ये अपनी सकारात्मक राजनीति और अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना पा रहे हैं। तो ये बताता है कि इन्होंने सत्ता में रहकर सिर्फ भ्रष्टाचार किया, देश के संसाधनों का दोहन किया और अपने परिवार को पोषित करके एक के बाद एक जीते जी और या बात के बाद अनुकंपा नियुक्ति देकर इस देश की राजनीति के साथ धोखा किया। तो ये जनता जान रही है कि जनता ने जो डिलीवर करना चाहिए था, जो 60 वर्षों में नहीं हुआ, 10 वर्षों में जिस रफ्तार के साथ देश ने प्रगति की है, ये भी देश स्वीकार कर रहा है। तो ये उसी की गारंटी है। हो सकता है लोकतंत्र में अधिकार को आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन संविधान ने अधिकार दिया है कि 5 वर्ष आपको काम करना और सेवा का अवसर मिलेगा, और उस अवसर पर आप चुनाव में पुनः जाएंगे तो जनता को जो आपने डिलीवर किया या जो वादे किए थे उसको कितना पूरा कर पाए, वो आशीर्वाद स्वरूप पुनः यदि मिल रहा है तो ये बताता है कि हमारी गारंटी है और यही जीत की गारंटी है। बिल्कुल, हमने जो कहा जो किया वो जनता के बीच है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आतंकवाद और जिहाद के साथ खड़े दिखाई देती है, उसी तरह भ्रष्टाचार और बलात्कारियों अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। तो यही इनकी अस्तित्व की और आखिरी जो ताबूत है उसमें आखिरी कील भी राहुल गांधी जैसे नेता ठोकेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग बार बार किया लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। आज भी ये सफल ना होते हुए इनकी लॉन्चिंग की जा रही है। और आप देखिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से असमत जीतू पटवारी जैसे नेता, जिनके रहते कांग्रेस के 2.5 लाख कार्यकर्ताओं से ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। और तो और जिन युवाओं की अभी बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया राहुल गांधी के रैली के अगले दिन ही छोड़ देते हैं। तो ये बताता है किस प्रकार का एक कमजोर नेतृत्व है जो लगातार जीतू पटवारी जी को छोड़ रहा है, राहुल गांधी जी को छोड़ रहा है। तो ये बताता है कि इनकी डगर जो राजनीतिक रूप से देश विरोधी हो गई है, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के विरोधी हो गई है,
इस देश की जनता के विरोध में काम करते करते आज इनके नेता भी डरने लगे हैं कि इनके साथ राजनीति करना संभव नहीं है। आपने आपके बीच चुनाव में विक्रांत भूरिया ने चुनाव को छोड़कर ये बता दिया है कि वो भी इस तरह के विचार को लेकर आगे काम नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका जवाब योगेंद्र जी से लेते हैं। स्थिति आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, इसका जवाब योगेंद्र जी से लेते हैं, लेकिन आपने एक बात जरूर कही कि जीत की जो गारंटी है वो जो 5 साल काम किए हैं उसकी गारंटी यदि दी जाती है, उसके आधार पर आपने अपनी बात रखी। जो शुक्ला जी ने एक मुद्दा उठाया था कि सेवा और प्रोडक्ट के बीच में यदि गारंटी जैसी कोई बात आती है, उसको लेकर आपने कुछ हद तक कहा। योगेंद्र जी, आप बताएं कि जो सेवा और प्रोडक्ट को लेकर कुछ उस बारे में बताएं। लेकिन जिस तरह से मिलन भार्गव जी ने कहा कि लगातार करीब 2.5 लाख लोग कार्यकर्ता जो है छोड़ के आ रहे हैं, हर दिन कोई नया नेता, आज भी मतलब कोई दिन ऐसा नहीं है पिछले 30-40 दिनों से कोई नेता जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं आ रहा होगा। हिंदुस्तान की राजनीति में जिस तरह से सेवा वाली राजनीति का जिक्र आदरणीय कर रहे हैं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीति की परिभाषा और राजनीति का दौर बदल चुका है। हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीति को किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब आप धर्म के समावेश की बात, तो निश्चित रूप से उसमें नैतिकता आना चाहिए, उसमें स्वच्छता आना चाहिए और उसमें स्पष्टता आना चाहिए। और हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है उसके अंदर निष्पक्ष रूप से विपक्षी बातों का जवाब दिया जाना चाहिए। और विपक्ष की भी भूमिका यह है कि हिंदुस्तान में यदि सत्ता पक्ष कोई गलत निर्णय लेती है तो उसका विरोध तो करे, लेकिन उसके साथ में उसके विकल्प खोजने का काम भी करना चाहिए। इस प्रकार की सकारात्मक राजनीति का कोर्स शुरू होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में जब से 2014 के बाद देश से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उसके बाद देखिए कि आप देश के अंदर जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे देश की सुरक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, ये सारे मुद्दे धीरे धीरे बोल हो चुके हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में सांप्रदायिकता का जो समावेश हुआ है, उसने सांप्रदायिक संघर्ष को इस देश में राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित करने का काम किया है। और निश्चित रूप से इससे दिशा इस देश की पलटी है। आज देश की संवैधानिक संस्थाएं निश्चित रूप से असुरक्षा महसूस कर रही है। हम देख रहे हैं किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर कई स्तर से हमने देखा है कि जो है ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जिन लोगों पर आरोपित होते हैं वो विपक्ष में होते हैं, और जैसे भारतीय जनता पार्टी आप देखते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जन सेवक हो जाते हैं। चलिए ये जवाब लेते हैं, बिल्कुल इस बात का जवाब लेते हैं मिलन भार्गव जी से। लेकिन शुक्ला जी आपके पास आते हैं उससे पहले मिलन भार्गव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। और देश के मुसलमानों को डरा धमका कर ये बताया और उनके वोट हथियाने के लिए जिस प्रकार की राजनीति की ये भी देश ने देखा, और धार्मिक आधार पर इस देश को, अखंड भारत को टुकड़े करने का काम भी यदि कांग्रेस पार्टी ने किया है तो ये मत भूलिए। धार्मिकता की दुहाई आप दे रहे हैं, आपने ही इस देश को धर्म के आधार पर डांटा, तुष्टीकरण की राजनीति की, और आज भी आपके नेता उत्तर और दक्षिण भारत को काटने की बात करते हैं। तो कितना काटोगे साहब, राजनीति में कितना गिरोगे, सत्ता में आने के लिए इस देश के टुकड़े टुकड़े करोगे। जनता को किस प्रकार से आपने दंगों में धकेला, नक्सलवाद में लोगों को धकेला, आतंकवाद में धकेला, ये भी देश जान रहा है। लेकिन आज देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही, ना ही बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ना ही नक्सली घटनाएं हो रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी को समस्या हो रही है, इसलिए तो चीन की, कभी पाकिस्तान की मदद मांगने चले जाते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, देश की सेना का अपमान आप लगातार करते हैं। और आप ये बात कर रहे हैं, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है और अब आप अंत की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी भी इस देश को छोड़कर भाग खड़े होंगे, क्योंकि आपके नेता तो उनके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। विक्रांत भूरिया जैसे नेताओं के सवाल पर आप चुप्पी साध गए। क्यों विक्रांत भूरिया ने आपके चुनाव के बीच में भागदौड़ छोड़ी? बताइए, जवाब दीजिए यदि हिम्मत हो तो। चलिए मिलन भार्गव जी इसका जवाब लेते हैं, लेकिन आर के शुक्ला जी हमारे साथ जो है लगातार इस पूरे मुद्दे पे आप लोगों की बातचीत सुन भी रहे हैं, और उसके बारे में जिस तरह से आपने सेवा और प्रोडक्ट की बात की थी, क्या ऐसा आपको लगता है कि आगे आने वाले जब चुनाव होंगे तो क्या जो काम, जो दावे और जो वादे घोषणा पत्र में किए जा रहे हैं वो गारंटी के तौर पे पूरे होने के लिए जनता उसका इंतजार करेगी? देखिए, इसके दो टाइप के जो है ना परिप्रेक्ष्य निकल के आते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। निश्चित रूप से आज देश में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, जबकि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, ठीक है। अब सवाल आता है गारंटी का।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2-3 उनके मुद्दे थे, उनकी पार्टी के जन्म से लेके आज तक जो चले आ रहे थे, उनको पूर्ण बहुमत मिलते ही उन्होंने उन मुद्दों पे काम किया है। और शायद इसी कारण से देश का जनमानस उस पार्टी की तरफ, देश की जनता का जन्म का जो मत है उस पार्टी की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अभी बहुत दयनीय हालत है, उसकी लोकसभा में ज्यादा 52 के आसपास सांसद हैं, कई राज्यों में उनकी सरकारें नहीं बची हैं। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा संकल्प पत्र या घोषणा पत्र लेकर आना चाहिए था जो जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर विकल्प प्रस्तुत करता। चलिए, आपने ना कि गारंटियों से लेके आपको आकर्षित करने की पॉलिसियां या लागू करने थी, जैसे कि कुछ हद तक बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। जी, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी गारंटी जो कांग्रेस ने भी ली है कि 1 लाख रुपए देना है, कुछ महिला के लिए भी कभी 1 लाख की बात की, कई ऐसी चीजें तो जरूर सामने आई हैं। योगेंद्र जी, एक सवाल यह है कि लगातार एक जो मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो एक गढ़ जो जिसे कमलनाथ का गढ़ जो छिंदवाड़ा है, उसमें लगातार बीजेपी अपनी तरफ से वहां पर बिल्कुल मेहनत कर रही है, लेकिन वहां और कोई बड़े नेता कांग्रेस के अभी तक पहुंचे नहीं। क्या लगता है वो गढ़ बिल्कुल आप बचा पाएंगे? नहीं, वहाँ ऐसी कोई असुरक्षा की बात नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि कमलनाथ जी का जो जीत का अंतर है वो बढ़ जाएगा। और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के लिए नहीं, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के लिए है। और वो उनका व्यक्तिगत प्रभाव का इतना सशक्त क्षेत्र है कि जब हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी नाम को कुछ कम सीटों पर रह रही थी, उस दौर में भी कमलनाथ जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी से नहीं लगा पाई है, क्योंकि कमलनाथ जी की जो कार्य करने की पद्धति है और उसकी उनके जो क्षेत्र का जनता का जो लगाव है, तो निश्चित रूप से ये तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर भी अच्छा परिणाम करेगी। और 400 पार का जो आंकड़ा देने का जो नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि ये एक दीवा स्वप्न है। और जनता के बीच में जाकर, जनता के बीच में, जनता के साथ जुड़कर जनता की बात की जाना चाहिए कि लोकतंत्र है, ये किसी को भी हरा सकता है। हमने देखा कि देश में बड़े बड़े नतीजे आ रहे हैं और बड़ी बड़ी लहर, और जो है शाइनिंग इंडिया में भी हमने देखा है किस प्रकार से अटल जी के समय जो है भारतीय जनता पार्टी हारी है। इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। और कमलनाथ जी का भी घर बचेगा और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक अच्छा परिणाम देगी निश्चित रूप से। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि वास्तव में जनता के मुद्दों से भटकी। जी, मिलिंद जी, एक और सवाल यह है कि लगातार जितने बड़े नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, या और भी जो प्रत्याशी नहीं भी हैं, और बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, वो अपने अपने क्षेत्रों में सिमट के रह गए हैं, क्योंकि मोदी गारंटी का ही एक जो नारा है उस पर चल रहा है। क्या लगता है कि इसके सामने जो बड़े नेता अपने क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं, चूंकि बड़े ये कहा जाए कि जरूर छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय जी को प्रभारी बनाकर वहां पर देखा जाए तो 2-3 सभाएं, बल्कि 3 सभाएं सीएम की भी वहां हो चुकी हैं, तो लगता है कि मोदी गारंटी के सामने बाकी बड़े नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में सिमट के रह गए। यही सवाल मैं अभी योगेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, इसका जवाब दीजिए पहले। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने छिंदवाड़ा की बात की, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी जो अकेले चल रहे हैं, एकला चलो की राजनीति वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से वो आखिरी चढ़ाव पर दिख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के तमाम वो नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए, कमलनाथ जी की अनुपस्थिति ये बताती है कि जीतू पटवारी जी की जो मंशा थी, पहले पोस्टर से गायब किया, फिर मध्य प्रदेश की राजनीति से कमलनाथ जी को गायब और भगाने का जो काम कर रहे हैं, वो आंतरिक रूप से आज उजागर हो चुका है। कुर्ता फाड़ से लेकर कुर्सी मार को मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस प्रकार से प्रचलित रही, और आज आप कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी की जो अंतर्मुटाव है, वो जो सड़कों पर आकर दिख रहा है कि वो एक दूसरे के साथ मंच भी साझा नहीं करना चाह रहे हैं। तो कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से कांटे बोए थे, आज उसी कांटों पर चलकर वो राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। जीतू पटवारी एंड गैंग चाहती है कि नकुलनाथ चुनाव हार जाए, इसलिए उनको अकेला छोड़ दिया। लेकिन ये चुनाव हम जीत रहे हैं, पूरी ताकत के साथ जीत रहे हैं। 29 की 29 लोकसभा चुनाव को जीतकर आने वाले विकास के जो पथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसकी ओर अग्रसर होगा। और हमारा तमाम शीर्ष नेतृत्व एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में सक्रिय है। जनता की योगेंद्र जी, कांग्रेस की गारंटी जो है उसके कितनी सीटें मध्य प्रदेश में उम्मीद की जा रही है, कितनी सीटों पर आगे रहेंगे? कांग्रेस के नेता आज नदारद है। जी, जिस तरह से बीजेपी की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी में कितनी सीटें मध्य प्रदेश में मिलेगी? क्योंकि उन्होंने कहा है कांग्रेस जो है वो अपना छिंदवाड़ा गढ़ भी नहीं जीत पाएगी। देखो, ये
अति आत्मविश्वास और अहंकार है जी जो लोकतंत्र में शोभा नहीं देता, किसी जी। राजनीतिक दल की बात नहीं करता है। जी इस तरह की भाषा का उपयोग करना, ये लगता है कि हम लोकतंत्र पर हावी होना चाहते हैं, हम लोकतंत्र को छीनना चाहते हैं। हम जनता के बीच में जनता की बात करें, रोजगार की बात करें, सड़क की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, काम की बात करें, रोजगार की बात करें, हम संसाधनों को बढ़ाने की बात करें। आपने जब सत्ता संभाली थी, जब 50,00,000 करोड़ का कर्ज था, आज देश को 205 लाख करोड़ का कर्ज है। आप इसको सोचिए कि आप किस देश को ले जा रहे हैं, तरीके को। योगेंद्र जी, आपसे सवाल यही किया है कि जो आपने जो गारंटी दी उससे कितनी सीटें मध्य प्रदेश में आने की उम्मीद की जा रही है? मध्य प्रदेश में किसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी 12 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीतेगी और बाकी सीटों पर भी कड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने अपना पक्ष रखा। क्यों 4 जून को इंतजार करेंगे कि कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।